पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सरजमीन के नाम। मुस्तफा कमाल जब इस साल के शुरू में पाकिस्तान आए तो उनका जो रिसेप्शन था मुतनाज़े था, उनकी एंट्रेंस मुतनाज़े थी। काफी महीने मुस्तफा कमाल ने सफर किया, काफी महीने मुस्तफा कमाल ने कोशिश की कि अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस्टेब्लिश करें। आज हैदराबाद में पक्का किले में जो एमक्यूएम का गढ़ है, पहली बार ये हो रहा है। दिस इज एमक्यूएम्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मुस्तफा कमाल। आज जब मैं आ रहा था इस्लामाबाद से कराची, तो मैंने मुस्तफा को जब फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज हम तारीख एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ये जो जगह है वजाहत, ये जो जगह है, इधर 30 साल से एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं आया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कह रहे हैं, मुस्तफा कह रहे हैं कि जो महाजरों का जो आपने कनेक्टिविटी की हुई है कि महाजरों का एमक्यूएम के अलावा और कोई चारा नहीं है, एमक्यूएम जो भी हो जैसा भी करे, एमक्यूएम डजंट हैव अ चॉइस बिकॉज महाजर्स डोंट हैव अ चॉइस, वो नैरेटिव आज टूटेगा। नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप मेरा ख्याल है हिसाब किताब करें, इट्स अ गुड मरहला है। अगर साइडों को हम लें, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से करते हुए आए, ऊपर स्टैंड्स को देखें, पूरा पक्का किला की एंट्रेंस पे हूं मैं, और अगर राइट पैन करें, ऊपर पैन करें, तो मेरे ख्याल से इज अ गुड 5 to 10,000 पीपल हियर रफली, ऐसा हिसाब है। जगह भरी हुई है। अब मैं जाता हूं स्टेज पे और पूछता हूं मुस्तफा से कि आज तारीख बनी है या नहीं बनी। पूछता हूं मैं, आए मेरे साथ। मूड टेंस है। मुस्तफा कमाल काफी देर से अपनी स्पीच कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हम आए हैं आपने देखा। पक्का किला भरा हुआ। फिर से बताऊंगा, जो मुस्तफा से आज सुबह मेरी बात हुई थी, वो शायद उन्होंने सही क्लेम किया कि 30 सालों में एमक्यूएम के अलावा पक्के किले में कोई नहीं आया। ये जगह क्या है याद दिलाता चलूं, हैदराबाद जो एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है, इसमें 1-2 इलाके हैं सिद्धियों के, पीपीपी वगैरह के, बट बॉटम लाइन ये है कि 30 साल बाद एमक्यूएम के अलावा इधर एक और पार्टी ने कदम रखा है। मुस्तफा कमाल का मैसेज चेंज होता जा रहा है। पहले एमक्यूएम की तनकीद के बाद अब मुहाजिर वोट को कल्टिवेट करना इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक बादल मंडला रहा था मुस्तफा के सर के ऊपर कि एस्टैब्लिशमेंट ने इधर खड़ा किया, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने शायद इन्हें खड़ा कर दिया हो, चले फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट कि एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें खड़ा किया, बट ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती। ये एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है। As you can see, according to मुस्तफा कमाल, तारीख बदल रही है हैदराबाद की, ग्रेटर सिंध की पॉलिटिक्स की और मुहाजिर कौम की। मुस्तफा कमाल, किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी क्या है, पाकिस्तान की शहरों की आबादी क्या है, पाकिस्तान के सूबों की आबादी क्या है। दुनिया के 10 शहरों में कराची का नंबर है। आज हमारे यहाँ इन शहरों में कई घंटों तक, कई दिनों तक लाइट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, शोर कचरा कुंडी बन गया। सुना तो बहुत था कि एमक्यूएम के जो लीडर्स हैं शायद उनसे बेहतर ऑडिटर पाकिस्तान में नहीं है। आखिरकार जुबान तो फिर उर्दू पूरे पाकिस्तान की है, मगर स्पेशली एमक्यूएम के लीडर्स ये रेपुटेशन रखते हैं कि हिला के रख देते हैं जलसों को। मगर ये जो मुस्तफा कमाल है, ये जो पिछले 8-10 महीनों से जो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आप खैबान शहर फेज 8 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA कराची नहीं छोड़ सकते,
आई हैव टू से, आई मस्ट से कि 8-10 महीने में इस किस्म के क्राउड को एक्टिवेट करके मुस्तफा कमाल ने ऑरेटरी जो है वो एक जगह है, वो दबंग स्पीच करता है, मगर जिस तरीके से हैदराबाद एक्टिवेट हुआ है, कुछ सवाल बनते हैं कि एक तो ये जो मुहाजिर कार्ड है, क्या मुस्तफा कमाल इसी को खेलेंगे? अभी पिछले 8-10 मिनट मुहाजिर कौम के बारे में बात हो रही है, या पाक सरजमीन पार्टी जिसका एक लार्जर गोल है बकौल मुस्तफा के क्योंकि ये पाक सरजमीन पार्टी है, या बाकी लोगों को इंक्लूड करेंगे? इस पार्टी में पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं। इज दैट हिज मैसेज? लाहौर में क्या कर रहे थे, कोयटा क्यों गए थे? ये सवाल बनते हैं। दूसरी बात, अनीस कैमखानी हेड हॉन्चो, हैदराबाद की दिल और जान, पिछले चंद महीनों से जेल थे, बहुत गंभीर किस्म के इल्जामात इनके खिलाफ लगे हुए हैं, वेरी वेरी डेंजरस एलिगेशंस। आज वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली क्या यही ट्रेजेडी है पाकिस्तानी सियासत की कि मुतनाज़ शख्सियात जब तक आपके साथ ना हो तो ये स्ट्रेंथ इन नंबर्स गेन नहीं हो सकती? क्या जब अभी बात खत्म करेंगे तो उनसे यही पूछूंगा कि ये सब जो है इलेक्शन की तैयारी है, 2018 की तैयारी है, MQM की करने जो स्पेस दिया है उसको लेने की तैयारी है, मगर सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट विंग आपने बनाया, वुमेन्स विंग आपने बनाया, मगर अल्टीमेटली पाक मैसेज से आप वही मुहाजिर कार्ड प्लेन खेलने लग गए। ये लग रहा है, ये अभी के लिए लग रहा है, क्राउड को देखते हुए लग रहा है, मैसेज सुनते हुए लग रहा है। ये मैं मुस्तफा से पूछूंगा कि मुहाजिर कार्ड खेलना इतना जरूरी क्यों? और अगर ना खेलो तो फिर क्या ये नंबर्स जो हैं, जो नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम, कि अगर ना खेलो तो फिर क्या ये जो नंबर्स हैं, ये जो तादाद, ये जो हजूम है, फिर ये इकट्ठा नहीं होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमेशा पंजाबी रहेगी? क्या PTI हमेशा पठानों को कल्टिवेट करेगी? क्या PPP हमेशा सिंधी रहेगी? आगे उसकी कोई जान नहीं है इससे ज्यादा। और क्या PSP या जिसे MQM पार्ट 2 कहते हैं कुछ लोग, हमेशा मौजूद रहेगी? सवाल बनता है, मुस्तफा से पूछते हैं। गुड स्पीच, वेरी वेल डन। क्या हाल है, कब फारिग हो रहे हैं? आप बताएं। बस रेडी फॉर यू, कर लेंगे, 5 घंटे लगे मुझे देर लोग हैं ना, लोग हैं ना। जो जिस किस्म की स्पीच थी, जो होने वाला है, तो फायरवर्क्स हो रहे हैं, तो सिचुएशन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपस की बात है, 8 महीने में ये करना 8 महीने में, नॉट एक्सपेक्टेड। मगर कहते हैं इधर खड़े होके घंटा सवा घंटा स्पीच करना और 8-10 महीने में इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, तनकीद होगी कि ये जो है भाई हमारे, ये इन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया है, मगर ये जो नीचे भाई हैं इन्हें भी एस्टैब्लिशमेंट लाई है। ये सवाल बनता है सवाल, हर चीज एस्टैब्लिशमेंट करवाती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क, पूछता हूँ आपसे। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सरजमीन के नाम मुस्तफा कमाल साहब एंड अनीस कैमखानी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था
मैंने बहुत पेट्रोल जलाया इधर आने के लिए एंड वाज वर्थ इट। अच्छा, बड़ी स्पीच थी और कॉम्बिनेशन भी आप दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, 1 white 1 black। अच्छा, तो ये लैंडमार्क मोमेंट है। मैंने आते हुए जो देखा वो आप देखेंगे, दुनिया देखेगी। मगर 8-10 महीने पहले लेट्स जस्ट गेट डाउन एंड डर्टी विद इट। 8-10 महीने पहले कह रहे थे ये बंदा जो है ये कुछ नहीं कर सकता, ये बंदा जो है ये एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू है, बट ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवा सकता। थैंक यू वेरी मच। ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवा सकता। Thank you very तो much। कौन करवा सकता है? क्या कॉन्टैक्ट्स हैं आपके? कितने पैसे खिलाए थे? क्या हुआ था? What's the organizational plan? हमारा कॉन्टेक्ट है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला इनके दिलों में डाल रहा है। ये लोगों को समझ ही नहीं आती ये वाली बात। हम झूठ नहीं बोल रहे वजाद भाई, झूठ नहीं बोल रहे, हम तो खड़े होकर सच बोल रहे हैं। लोग, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में बात डाल रहा है। लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट कर रखे हैं, अल्लाह मियां से कांटेक्ट करने के लिए ना तौबा करते हैं ना उससे कांटेक्ट करते हैं। ये देखते हैं कि किसकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, क्या पोस्टिंग। हमें तो जो है वो ऊपर वाले से जो है कोर्स की परमानेंट पोस्टिंग है उधर, वो नहीं जाने वाला कहीं ना। हमारा उधर चक्कर है सारा, और वही दिलों में डालता है। हाँ, हम तो सबसे बात करते हैं, क्या पाकिस्तान के इदारे हो, हुकूमत हो, मैं पाकिस्तानी हूं ना, मैं सबसे बात करूंगा, सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा, कर रहा हूं ये। बट ये जो बादल है एस्टैब्लिशमेंट का मंडलाता है, मगर उसके उस पे ऊपर बाद में आते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी अनीस भाई। मैं पहली बार बाय द वे आपके शहर आया हूँ, पहली बार, और मैं इधर से वो बॉम्बे बेकरी का केक लेके जाऊंगा। रात को आपने दुकान खुलवानी हो या नहीं खुलवानी हो, ठीक है, मगर मुझे ये बताएं क्या अहमियत है? मैंने जो सुना है 30 साल से MQM के अलावा इधर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मैंने जो सुना है कि 30 साल से इधर सिंधी नहीं आया। आज अभी सिंधी में रक्स हो रहा था, गाने हो रहे थे। अहमियत क्या है? लैंडमार्क मोमेंट कैसी है? और स्पेशली यू, बिकॉज आप बीच में अरेस्ट भी हुए हैं, कंट्रोवर्शियल आप हमेशा से थे और हो गए थे, बट लो प्रोफाइल की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसे कहते हैं उसमें आप चले गए, अंडरग्राउंड चले गए और आज खड़ा कर दिया आपने। हुआ क्या? वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स? देखिए, पहले तो इसी बुनियाद पे जेल में डाला गया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इसके पीछे एक पूरी साजिश थी। उनको सब पता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, मुस्तफ़ा कमाल का क्या रोल है, अनीस खानी का क्या और बकिया क्या रोल है, तो वो हुआ। लेकिन अब आते हैं पक्का किला पे। पक्का किले की एक तारीख है, यहाँ 31 अक्टूबर 1986 को MQM ने बड़ा तरीन जलसा किया। तो वो जलसा टर्निंग पॉइंट था MQM के लिए। जब मैं और मुस्तफ़ा कमाल प्लानिंग कर रहे थे कि पाक सरजमीन का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, हमने 24 को जलसा किया था। वो इसलिए नहीं किया था कि टर्निंग पॉइंट, वो इसलिए किया था कि उर्दू बोलने वालों को हम बताएं कि वो पाकिस्तानी है। ये है पाक सरजमीन पार्टी का जलसा, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का पहली मरतबा पाक सरजमीन पार्टी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, जो मैंने आपसे 4 महीने पहले बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, UC सिस्टम बन रहा है। आज उस सिस्टम में हैदराबाद पक्का किला में उसके बाद कोई पार्टी जलसा नहीं कर पाई। यहाँ से आना पक्का किला हुआ, एक पूरी हिस्ट्री है पक्का किला और हैदराबाद की। वेरी सैड इंसिडेंट। लेकिन अब जो है वो आज का दिन हमने बता दिया है कि पक्का किले के रहने वाले, हैदराबाद के रहने वाले रा के एजेंट नहीं हैं। मैं वजाहत आपके जरिए कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठकर, बड़े महलात में बैठकर, वो भले बड़े हौसले से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे यहाँ तो बादशाहियत तो है नहीं, डेफिनेट है, और कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठकर पार्टियां बनाते हैं, पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा नहीं होता। अवाम जाहिल नहीं है, अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम समझती है। जब उसका वक्त आता है वो प्रूफ करती है। हम उन लोगों को बता रहे थे कि अब अवाम MQM के साथ नहीं है, ना अल्ताफ साहब के साथ है, ना फारूक सत्तार के साथ है। MQM पढ़े लिखे, उर्दू बोलने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने समझ लिया और आज साबित कर दिया उन्होंने कि वो किसके साथ है। थैंक यू। MK, आपकी तरफ आता हूँ। आज मैं जब आ रहा था, आपने गियर में डाल दी थी गाड़ी, तीसरे चौथे में हो गई थी, 5वां आप एंड में लाए। मगर MK कहते पाक सरजमीन है, मगर आपका मैसेज भी अक्रॉस पाकिस्तान था। आज आपने पख्तूनों की बात की, पंजाबियों की बात की, सिंधियों की बात की, लोगों को मैसेज दिया कि जमातियों को ज्वाइन कर लो। हाउएवर जो गोश्त था, जो मीट था आपकी आर्गुमेंट का, वो मुहाजिर कौम को अपील थी। ये क्यों जरूरी है? Why do you keep on harping back to the Muhajir card or the Muhajir Qawm? Not card, because they were the one who have been exploited badly for last 3 decades. मैंने जो पहले बात की कि देखें, एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया पूरे 30 सालों में। अशराफिया को समझा दिया, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को समझा दिया, वजीरों को समझा दिया, वजीर आजम सदर को समझा दिया, सारी कौमों को समझा दिया
कि मुहाजिर और एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन, पहले अल्ताफ हुसैन उसके बाद एमक्यूएम, और बाद में अगर अल्ताफ हुसैन नहीं रहे तो किसी भी एमक्यूएम के साथ वो लाजिम व मलजूम है। ये ऑब्सेशन है मुहाजिरों का एमक्यूएम के साथ। अगर एमक्यूएम नहीं रहेगी तो मुहाजिर बिफर जाएंगे, मुहाजिर बदल हो जाएंगे, मुहाजिर जो टकरा जाएंगे। चाहे वो एमक्यूएम चलाने वाले कितने ही कराहियत में डूबे हुए हों, कितने ही बदकार हों, कितने ही बेड़ा गर्क कर दिया हो, कितने बड़े रॉक एजेंट हों, शेयरों का बेड़ा गर्क कर दिया, 2 पट्टी की चप्पलों में आए हों, हजारों एकड़ के मालिक बन गए हों, ये बैठकर डराते रहे तमाम लोगों को मुहाजिरों का नाम लेकर कि भाई अगर मुझे कुछ बोलोगे देखो मुहाजिर नाराज हो जाएगा, अगर मुझे कुछ पकड़ोगे तो मेरी करप्शन पे रोकोगे मुहाजिर नाराज हो जाएगा, मेरी रॉक एजेंटी के ऊपर जो बात करोगे मुहाजिर नाराज हो जाएगा। मुहाजिरों को बदनाम कर दिया। इसीलिए मैं पूरे पाकिस्तान को पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं, नहीं आप उनको कीड़े मकोड़े ना समझें। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, उनको शऊर है। पहले भी वो किसी नाम के साथ नहीं गए हैं, एक नारा था, उनको यकीन था, हम भी थे ना पार्ट, हमें यकीन था कि नहीं ये मुल्क के लोगों की भलाई के लिए है, हमारी अपनी नस्लों की भलाई के लिए है, मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, लोगों को हमारे हुकूक दिलाएंगे। लेकिन जब ये पता चल गया मुहाजिरों को कि नहीं भाई लूटने वाले यही हैं, रॉक एजेंट बच्चों को मरवाने वाले यही हैं, अपने माल बनाने वाले हैं, फिर आप मुहाजिरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसी तरह जुड़े रहें। उस नैरेटिव को हमने आज, इसलिए मेरा एम्फेसिस था कि वो जो जिन लोगों ने, आप जैसे लोगों ने भी कर लिया था ना यार, सारे एंकर्स ने बात मान ली थी कि नहीं भाई नहीं, अब वो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम नहीं है, फारूक सत्तार की एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम के नाम के साथ ही मुहाजिर हैदराबाद कराची जुड़ेगा। आज हमने दफन कर दिया उसको, सारी बातों को, नहीं जुड़ेगा मुहाजिर भेड़ बकरियां कीड़े मकोड़े नहीं है। मुहाजिर शऊर के साथ जुड़ेगा, मुहाजिर इल्म के साथ जुड़ेगा, तालीम के साथ जुड़ेगा, किसी प्रोग्राम के साथ जुड़ेगा। आप बदकार रहो। मगर दूसरी साइड जो है they're not buying your narrative and it seems, जो मुझे समझ आ रही है, एक आपकी ऑफ कोर्स जो लंदन है उसके खिलाफ आपकी बड़ी हार्ड और स्टर्न टोन थी पहले दिन से, मगर कुछ लोगों के लिए, डॉक्टर साहब के लिए वगैरह वगैरह, सॉफ्ट टोन आपने रखी। उस तरफ से वो रेसिप्रोसिटी नहीं आ रही जो मुझे नजर आ रहा है। और पिछले दिनों में जो वसीम अख्तर साहब जो बोल पड़े हैं और अब रोज बोल पड़े हैं, जो कहा जा रहा था कि मर्जर हो सकता है, उस तरफ से भी शायद 1-2 लोग थे जिनसे इंडिकेशंस आ रहा था, वो खत्म हो गया है। मुस्तफा भाई, अनीस भाई, उस हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, कोई होप है, कोई चांस है? नहीं, मैं आपके जरिए फिर फारूक सत्तार साहब को कह रहा हूँ कि ये जिस एमक्यूएम के वो दावेदार है वो एमक्यूएम अल्ताफ साहब की है, आपकी नहीं है। आप अपनी, अगर आप समझते हैं कि अल्ताफ साहब की पॉलिसी सही नहीं थी, एमक्यूएम की पॉलिसी सही नहीं थी, आप पीएसपी ज्वाइन करें। अगर पीएसपी ज्वाइन नहीं कर सकते तो अपनी आज़ाद पार्टी बनाएं, अपना वोटर बनाएं। और अगर आपका वोटर नहीं है, ये वोटर जिस पर आप MNMP है, ये तो अल्ताफ साहब का वोटर है, आपका वोटर नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपका कोई वोटर है, आपका कोई नज़रिया है, आपकी कोई पार्टी है, तो आए मैदान में इलेक्शन लड़े और जीत जाएं। ये तो अल्ताफ साहब का वोटर है। मैं ये कहता हूँ कि आए अब पक्के किले में, मैंने जलसा किया ना, अल्ताफ साहब भी जलसा कर लें, फारूक सत्तार साहब भी जलसा कर लें, पता चल जाएगा। इलेक्शन तो मैंने 2000 वो कहते हैं उन्हें जलसा करने नहीं देते, वो तो बेचारे प्रेस क्लब के सामने खड़े नहीं हो सकते आजकल जो हालात हैं। वो तो मेरे मुल्क के लोगों ने मुस्तरद कर दिया उनको। मेरे मुल्क के लोग कैसे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और मेरे मुल्क के इदारे कैसे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? अच्छा, पीछे छोड़ें, आगे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक चीज कह दूं इस वाली बात में? हाँ, बिल्कुल। एक चीज कह दूं, देखें ये लोग सारे किसी एमक्यूएम के मर्जर होने की वजह से आए हैं या और लोग ला सकते थे वो मर्जर होने के बाद? ये लोग आ रहे हैं। कहना मैं चाहता हूँ, मैं नॉट बिंग रूड, खुदा न खास्ता, हम्बली ये कह रहा हूँ, नहीं है ज़रूरत किसी की, नहीं है, लेकिन दरवाजे नहीं बंद कर रहे। अल्लाह से डरते हैं कि अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए कि आज हम चूंकि हमारा कोई फायदा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत बहाल करवाएंगे, हमारा कोई फायदा नहीं करे। किसको परवाह है? हम सोचते नहीं हम इस वाली बात पे कि कौन कहाँ बैठा हुआ हमारे पास आएगा, लेकिन फिर भी हमने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, इसलिए कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए कि मैं अपनी ताकत देखकर मैं लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दूं। मैं भी तो माफी मांगता हूं दिन में 10 दफा और चाहता हूं कि अल्लाह मियां फौरन मेरी बात सुने। मैं भी तो गलती करके माफी मांगता हूं, इसलिए मैंने वो दरवाजे बंद ना किए। इनकी वजह से नहीं कि ये बहुत आकर मेरी पार्टी को 4 चांद लगा देंगे, इसलिए कि मेरा रब नाराज हो जाए। 2018 के लिए नेट प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ऐसा ही है? इज दैट व्हाट्स हैपनिंग है? बिकॉज अल्टीमेटली आपने, बाय द वे, वो जो धरना वाली पार्टीबाजी थी उसमें हिस्सा नहीं डाला। यू गाइज हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड अप। 2018 के लिए
इनका जो ग्रिप है टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि खाली एक जलसे से काम नहीं बनता। नहीं, मैं अभी आज जो है वो आज ये इलेक्शन लड़ा लें, ज़्यादा ये सारी सीटें पाक सज़मीन पार्टी की हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, मैं यहाँ 35 साल से उनके साथ भी सियासत करता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि बगैर कुछ दिए हुए अगर आप सड़क पर चल कर आए हैं, इतने इतने गड्ढे हैं, गटर उबल रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हुए, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है हैदराबाद में, और आप चाहते हैं कि फिर आपको वोट पड़ता रहे आपको। अगर मैं कहता हूँ मेरा दावा गलत साबित हो सकता है, इस सूरत में आप काम करें, लोग शायद आपकी तरफ चले जाए, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठकर आप बातें करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। अच्छा, बीच में पंगे भी लिए हैं आपने? हाँ, ये खाली स्मूथ वो नहीं हुआ। बीच में हमने स्टार्ट भी पंगे लिए दोस्त। ठीक है, फेयर इनफ, फाइन। पहले दिन से लिए मगर रिसेंटली फिर से लिए। गवर्नर से पंगा, कहते हैं रेंजर से भी पंगा। हैं, हंस रहे हैं। ये स्लिपरी स्लोप है बॉस। नहीं बॉस, देखो किसी से पंगा नहीं है, सही बात करेंगे और मुल्क के लिए करेंगे, मुल्क की खातिर करेंगे। आप दोस्त हैं ना, मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने अगर शर्ट पहन रखी है, आप मेरे दोस्त, आप पर फर्ज बनता है कि आप मुझे मुस्तफा शर्ट चेंज कर ले यार, जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मुल्क है यार, जो मुझे जो मेरा सब्जेक्ट है वजाद भाई, अगर मुझे पता है कि किसी आपके एक्ट से अगर आपके लड़के पकड़ने से अल्ताफ हुसैन को फायदा हो रहा है, वो उसको चाहता है कि लाशें मिलें, वो चाहता है कि लोग और आपको, हम ये कह रहे हैं भाई मौका दो उनको, उन लोगों को सुधरने का मौका दो, जिस तरह से आप बलूचिस्तान में मौका दे रहे हो, जिस तरह से आप खैबर पख्तूनख्वा में, तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं। मैं मुल्क के लिए कह रहा हूँ ये वाली बात, और उसके रिजल्ट हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं। जहाँ तक गवर्नर की बात है, गवर्नर के लिए तो यार मुझाद में मैंने 2 महीने के बाद ये वाली बात की है। आई मीन ही टुक अस फॉर ग्रांटेड, और आप सबके सामने जो कुछ हुआ सारा, आई मीन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। एक और चीज जो चल रही है, लिटिल सीरियस कॉन्वर्सेशन नाउ, जो एक चीज चल रही है, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बोस्निया से होके आया हूँ, और एक जो पावर सर्कल होता है वो बातें करता है, जब पीएम दूर होता है। बातें जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो रिसेंट शेकअप हुआ है फौज में आफ्टर द चूजिंग ऑफ द न्यू आर्मी चीफ, उसमें आप लोग भी फैक्टर इन करते हैं। अच्छा, हम लोग मैटर करने लगे इतना जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब थ्योरी सुने। थ्योरी ये है कि इधर जो सेटअप था कराची कोर में, और जो डीजी रेंजर्स थे, वो उनका आपके बारे में एक नजरिया था, और कुछ दोस्त जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनका आपके बारे में एक नजरिया था। मे बी जो कहा जा रहा है, जो एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट लोग कह रहे थे आपको मिलेगी, वो नहीं मिली कराची कोर से और डीजी रेंजर से। उनको 10 ऊपर वो ए पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, जो सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसके लिए आईएसआई में और सीजीएस लगाया गया, और आप लोगों को इधर ऑन योर ओन छोड़ दिया गया। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थ्योरी है, हंसने लग गए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थ्योरी है। वाह, हम बड़े हो गए। कहा जा रहा है, बातें ये हो रही है, आप बताएं। ये बातें तो मुझे जो है वो ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह शाम यहाँ मेहनत कर रहा था, तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी। आपने खुद शुरू में कहा ये इस वक्त जो है, इस वक्त यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। पता नहीं, मुझे आप यकीन करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट की वजह से होते तो वज़ीर आला सिंध जो है पीर साहब पगारा होते। मैं आपको बताऊं, अगर होते चौधरी शुजा जो वज़ीर आज़म होते, फेयर, और मैं डिफेंस मिनिस्टर होता। मगर दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज डिफरेंट। जो ये थ्योरी थी, इसकी बदौलत अगर आप इसे बिलीव करें, जो यू कैन और यू कांट डिपेंडिंग ऑन यू, आपकी जो सपोर्ट थी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं नहीं होते, जो भी है, वो हटी है। ये मैं कह रहा हूँ, वो हटी है बिकॉज यू आर ऑन योर ओन नाउ। मजे की बात है, जब उनकी सपोर्ट थी तो मैं जेल में था, उनकी सपोर्ट हट गई तो मैं जलसा कर रहा हूँ। ये जी बात है। ये क्या बात है? ये क्या बात? कहीं भी तो लोग मतलब जब अगर सपोर्ट थी तो मैं जेल में था, जब सपोर्ट हट गई तो मैं जलसे कर रहा हूँ। नहीं होती सपोर्ट, वजाहत भाई, नहीं होती सपोर्ट। ये मैं फिर कहूँगा, ये ड्राइंग रूम में बैठकर काम नहीं हो सकता। ये सियासत, ये रोडों पे गलियों में निकलना पड़ता है। अगर स्टेब्लिशमेंट आपको ये तो सपोर्ट कर सकती है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट दे दे जहाँ आप आसानी से काम कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों लोगों को ला सके। इसके लिए 1 महीना हो गया, मेरे जूते ख़राब हो गए, मेरे कपड़े ख़राब हो गए, उसके बगैर नहीं होता। ये ड्राइंग रूम में बैठ कर के उसके फिर करेक्टर हो, कोई बैकग्राउंड हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि स्टेब्लिशमेंट किसी को सपोर्ट कर दो, सारी आवाम उसके साथ चली जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जिन लोगों के बारे में बात बता रहे हैं वो भी मेरे भाई हैं और मेरे फौज के लोग हैं, मैं उनकी भी इसी तरह इज्जत। मैं अपने आप को कैसे, मैं और मुस्तफ़ा कमाल कैसे मुतनाज़ा बना सकते हैं? वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम मेरी आवाम है, मेरे लोग हैं जो मेरा और मुस्तफ़ा कमाल का साथ दे रहे हैं। पार्टी
हमेशा अकेले किसी खिला में काम नहीं कर सकती। दोस्त कौन है आपके पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन में? दोस्त कौन है आपके? आपने रिसेंटली प्रो इमरान खान बातें की हैं, छेड़ी हैं? नहीं, छेड़ी हैं। पैनमा लीक्स के बारे में आपका उतना हार्ड मौकिफ नहीं था जो धरने वाला था, बट यू वर ऑल फॉर ट्रांसपेरेंसी। आप उस कैंप में गए थे, वो बातें हो रही थी। वेयर डू यू लाई? कोई दोस्त यार है या खाली अकेले खड़े हुए? इसको इस तरह से कह लें कि कोई दुश्मन नहीं है हमारा, सबसे बात करूंगा मैं, सबके दरवाजे को नॉक करूंगा। ये बात जो मैं अपने लोगों के सामने कह रहा हूं, ये मैं नवाज शरीफ के सामने बैठकर कहूंगा 3.5 लाख बच्चे मर रहे हैं। ये मैं वजीर आला सिंध के सामने बैठकर कहूंगा कि भाई आप सिर्फ वजीर आला अपनी पीपल्स पार्टी के लोगों के नहीं है। और अच्छे माहौल में कहूंगा, तमीज से कहूंगा, अच्छी बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो डिलीवर करें, मैं चाहूंगा कि वो काम करें। मैं पाकिस्तान में किसी अपने लड़के को, अपने कारकुन को और खुद मैं किसी को दुश्मन नहीं बोलना चाहता। दुश्मन नहीं, हाँ मेरे नजरियात के अख्तलाफात हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है, मैं उनको दुश्मन नहीं बोलूंगा। तो मैं क्या पीटीआई, क्या पीएमएलएन, क्या पीपल्स पार्टी, मैं पाकिस्तान के लोगों के हुकूक लेने के लिए सबसे बात करूंगा, सबके दरवाजे को नॉक करूंगा, और किसी को ये नहीं कहूंगा फलां तुम्हारा दुश्मन है मेरे पास आ जाओ, फलां नहीं। हमारे अख्तलाफात हो सकते हैं नजरियात के, और ये अख्तलाफात रहेंगे। आपके जो साबिक दोस्त हैं, जो आपके साबिक दोस्त हैं, उनके खिलाफ, और जो आपके आगे साबिक पार्टनर हैं पीपीपी, उनके खिलाफ आज आजकल में दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। द बल्दिया केस इज बैक ऑन ट्रैक, ठीक है, इन अ बिग वे, इन अ ह्यूज वे। और साथ साथ आज ही आप ही की पार्टी के दिन सदर ज़रदारी वापस आए हैं, 1.5 साल बाद, मेहनत मशक्कत करके आए हैं वो बहुत, ठीक है। आपको पता है क्या हुआ है कराची में? हाँ हमने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है। उनके यार हैं, दोस्त हैं, अनवर मजीद के दफ्तरों पे और हमाद चाचड़ के घर पे छापे पड़े। आर्मी कहती है, कहा जा रहा था एयरपोर्ट पे खड़े खड़े, मुझे जब ये खबर मिली आज मैं आया तो कहा जा रहा था दिस इज द आर्मी सेइंग कि नथिंग हैज चेंज्ड, बिजनेस एज यूजुअल, ऑपरेशन भी बॉस वैसे ही चलेगा और काम भी वैसे ही चलेगा। आप क्या कहते हैं? हाउ डू यू सी दैट बल्दिया एंड पीपीपी? देखिए बल्दिया प्योरली इस वक्त जो है वो कोर्ट में है केस, और मैं अपना स्टांस पहले दे चुका हूँ बल्दिया के हवाले से। वी डोंट डेफिनेटली वी हैवंट स्पोकन अबाउट दिस गाय। भोला के बारे में हमारी कोई कमिटमेंट या कोई बात या कोई हमारा स्टांस नहीं रहा। अम्माद सिद्दीकी, यस अम्माद सिद्दीकी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ही इज़ मुल्जिम राइट नाउ। मैंने अपनी बात पहले दिन कह दी है कि मैंने अम्माद सिद्दीकी के बारे में मेरा क्या मौक़िफ़ है, और कोर्ट्स में क्लियरली कह दी। और मुझे इसलिए पता है, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ ये वाली बात, 260 लोगों को का जलकर मरने से बड़ा जुल्म कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा अपना सगा भाई भी हो, मैं अपने आप को जहन्नुम की आग में नहीं जलाना चाहता 260 लोगों के कातलों को के ऊपर बात करके। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी एक आदमी के ऊपर आप उन 260 लोगों के मरने का गलत इल्जाम लगा रहे हो, तो उन 260 लोगों के मरने से ज्यादा गलत काम है, ठीक है। मुस्तफा कमाल को ये पता है, अम्माद सिद्दीकी की मैंने बात, मुस्तफा कमाल को पता है अम्माद सिद्दीकी डिड नॉट डू दिस। मुस्तफा कमाल ने इसलिए ये बात की है, जिस दिन जो वो आया था उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था ना। 4 तारीख को ये वाली बात की बैठ करके मुझे भी फांसी देना। मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं, और यहाँ कर कोर्ट साहब में मुझे पता है कि पीछे क्या कहानियां चल रही, मुझे पता है कि वो, मैं कभी भी किसी की तरफदारी कर ही नहीं सकता इस वाला जुर्म करने वाले की। You're going on a limb for him. नहीं, नॉट। देखें वजाद में एक बात याद रखनी है, आज मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, एक आदमी का मसला है, वो मेरी पार्टी में भी नहीं है। मेरे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार के, यार अगर मैं किसी को जानता हूं और उसके लिए मैं नहीं बोल पा रहा, तो मैं इस कौम को कैसे हिसाब दिलवाऊंगा मैं किसी एक आदमी के? इसलिए कि मेरी लीडरी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि आप मुझ पर क्वेश्चन करोगे तो मेरा रब जानने वाला, मुझे देखने वाला, आप मुझे बचाओगे क्या? मैंने मरने के बाद उसको जवाब देना है, आपको जवाब नहीं देना है वजाद भाई। अगर किसी के साथ उसके पास जुबान नहीं है, उसके अल्ताफ हुसैन जैसा मैं कैरेक्टर वाला आदमी नहीं हूं कि मरवा दो लोगों को, गड़वा दो और उसके बाद नहीं। किसी के साथ अगर कोई मुझे पता है, बिल्कुल हमें पता है कि उसने ये काम नहीं करता, ये काम उसने नहीं किया। जब जस्ट बिकॉज के वो तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था, तो उसके ऊपर आप ये भाई अल्ताफ हुसैन तो फिर पार्टी का इंचार्ज था, उसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे इल्जाम ये वाला? अल्ताफ हुसैन ने क्यों नहीं जलवाई? फिर भोला कह रहा है कि उसने कहने पे किया। भोला तो ऐसे भोले, पत्नी ये जो साबरी का मर्डर हुआ था, अमजद साबरी का मर्डर, कितने ग्रुप पकड़े भाई आपने? और हर दफा क्लेम किया कि आपने जो है साबरी का कातिल पकड़ लिया। हर आदमी बोलता था मैंने मारा है नहीं है।
ऐसा ही है नहीं है? ऐसा ही है। और आपकी जो कोर्ट है वो बंदे को फांसी देने के बाद तो उसके 2 साल बाद उसकी रिहाई करती है। यार आई मीन मेरे मुंह अभी ना खुलवाया जाए तो बहुत अच्छा है। ये लोग भाई ये कोई आइडियल माशरा नहीं है यार वजाद भाई, ये आइडियल माशरा नहीं है। मैं जो बिलीव करता हूँ मैं बिलीव करता हूँ। ये लोग सब लोग जो है ना ये वजारत दाखिला और ये कोई अल्लाह मियां नहीं है, ठीक है। आपके केस का इस वक्त क्या स्टेटस है? व्हाट्स द स्टेटस राइट? मेरा आसिम अली का मैं आपका जो हाँ केस, वही आसिफ वाला ही है ना। मैं तो जमानत पर हूँ और मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। ये कैसा होता है? कैसे होता है? हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि आप जमानत पे हैं, केस चल रहा है, आप उम्रे पे जा रहे हैं, इधर पार्टीबाजी हो रही है? वो कैसे ये कैसे ऐसा हुआ वजाहत? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चालू कैसे हुआ? हाँ, ये पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम ये है कि आप पाकिस्तानी बन जाएं। आप जब आप पाकिस्तानी नहीं बनते हैं तो आपको बहुत सारे लोग आपसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैंने और मुस्तफ़ा कमाल ने जो लाइन ली है वो रॉ के ख़िलाफ़ ली है और एक सख्त लाइन ली हुई है। उस पर मुझे इसी तरह की सज़ा मिलनी है जो मुल्क दुश्मन ने उनसे गठजोड़ किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं मुतमईन हूँ आला अदलिया पर। उन्होंने मेरी ज़मानत उठाई है और मैं उम्रे पे भी जा रहा हूँ, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बाइज़्ज़त बरी भी हो जाऊँगा इंशाल्लाह। Last couple of questions. Imran Farooq, murder case, FIA, तफ्तीश, Scotland Yard, this that. उसमें आप अभी तक हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं? क्या हुआ है? Where do you stand? वो आपकी खारजा पॉलिसी की वो बहुत बड़ी हार है। इंडिया बहुत पावरफुल मुल्क है, उसने अपने जो वो अपने एजेंडों को बचा लिया है। उसने डायरेक्ट बरतानिया को थ्रेट लगाई कि भाई अगर ये आगे इसको प्रोसीड करोगे कोर्ट में कल चली जाएगी बात। इंडिया पहली दफ़ा 70 सालों में 20 सालों से रॉ की फंडिंग करते हुए पकड़ा गया है स्कॉटलैंड यार्ड के हाथों। इतने ज़्यादा एविडेंस हैं, सबूत हैं कि वहाँ से कहीं बचत का कोई रास्ता नहीं, इसीलिए केस नहीं चला। अगर सबूत नहीं होते तो केस चल रहा होता है। आखिरी सवाल, मैं अगेन बोस्निया का हवाला दूं। हम कुछ सहाफ़ी थे साथ PM के जहाज़ में। मैंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल दिन आने वाला है, लैंड करूंगा 2-3 घंटे सोऊंगा, फिर कराची की तरफ जाना है और फिर आपकी तरफ आना है। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा कमाल का क्यों इंटरव्यू कर रहे हो, बड़ा फेमस सीनियर जर्नलिस्ट। मैं कहा यार ही इज ऑन द गो, पाकिस्तान पक्के किले में उसने गेम ऑन किया हुआ है। कहता अच्छा पहले तो ऑनेस्टली बताना कि बंदे कितने थे। तो मैं आज ऑनेस्टली एक तो बता दूं उन्हें, शायद वो देख रहे हो। आप उन्हें बताओ ना कितने बंदे थे बजाज में। मेरे एस्टिमेट से आपका क्या एस्टिमेट है? मैं कहता हूं कि आई मीन नो काउंटिंग, बट मैं कहता हूं कि मोर देन 2 लाख लोग थे। You think more than 2 लाख लोग थे। आप खुद जहां से बाहर से अंदर तक। आप भी बाहर से अंदर तक। मैं जब खाली अगर खाली ये जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे बाहर लोग थे, डेफिनेटली बाहर लोग थे इस इन्वायरमेंट में। आई काउंटेड मे बी अराउंड 20-25,000 इस इन्वायरमेंट में। आई वुड काउंट इट 50,000 इस इन्वायरमेंट। बिल्कुल ये सब ये भरे हुए थे ना सारी चीजें। मेरा ये काम नहीं है बॉस, ये आपका काम है, बट मैं खाली एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ। बट इट वाज as crowded out there as it was. But that was not the real question. The real question was कि तुम उसे इंटरव्यू कर क्यों रहे हो? तो मैंने कहा because he's on the rise. He's on the rise and he's on the go. उन्होंने कहा यार मैं उसकी पॉलिटिक्स में ज़रा सा स्केप्टिकली देखता हूँ। मैं कहा क्यों? कहता यार हम पंजाब में बैठे हुए हैं तो शायद हमारा ओपिनियन सही नहीं है, क्योंकि हम उधर कराची की हमें कम समझ है। मगर लाहौर का फेमस जर्नलिस्ट है। मगर कहता है कि जो बंदा आके कन्फेशन करता है कि लाहौर में आके कहता है मैं खून किया मैनू फाड़ लो, पुलिस को कहता है, उस बंदे को फड़ लिया जाता है, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बंदा आके कन्फेशन करता है और फिर ये और इसके दोस्त हीरो बनते हैं। ये क्या क्लेम है, ये क्या है, ये उससे ज़रूर पूछना। तो ये मेरा सिफारशी सवाल है। जो लोग नॉट इन कराची, जो आपको नहीं जानते, जो कराची की सहाफत और सियासत को नहीं जानते। कॉन्फेशन किया कत्ल करने के बाद नहीं, कॉन्फेशन किसी को मारने के बाद नहीं, कॉन्फेशन जो है वो इस वाली बात पे नहीं किया कि हम कोई जुर्म करके आए। कॉन्फेशन इस वाली बात पे किया कि हाँ हम जो है वो 30 सालों से किसी गलत आदमी के पीछे लगे हुए थे। और कॉन्फेशन इस वाली बात पे ये तो आए हैं बाद में। उससे पहले का आप 3 साल का एक पीरियड भूल जाते हैं आप सारे लोग, कि जब मेरे पास पोस्ट पर्क्स प्रिविलेजेस थी, यानी इस्काम खानी साहब के पास थी। हम 2013 में दोस्त लात मार के चले गए। कितने लोग पाकिस्तान में काउंसिलरशिप की सीट भी छोड़ते हैं भाई? कौन सेनेटरशिप छोड़ता है यहाँ पे? हम लात मार के गए, वजीर थे, MP थी, MNA थे, लात मार के गए, सेनेटर थे, लात मार के गए, फिर आए हैं नॉट टू कॉन्फेस कि जी मैंने बुरा था, मुझे मान नहीं भाई, लोगों को बचाने के लिए आए। अच्छा भाई ये आपके आर्गुमेंट मान लेते हैं वाली बात। तो बलूचिस्तान में फूल ना दो ना एंटी एयरक्राफ्ट गने लेके लोगों को, क्यों देते हो? हाँ, सुसाइड बॉम्बर बनाने वालों को फाटा में जो है वो फूल ना दो ना।
उनको पैकेज दो, 5 लाख का चेक भी देता हूँ, हमें तो पैसे भी नहीं दे रहे यार आप लोग। चलिए, मुस्तफा कमाल, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू बॉस। नेक्स्ट क्या सीन है बॉस? नेक्स्ट जो है वो अभी तो हमें खुद नहीं है। पक्का किला कच्चा किला? एक पक्का किला, लेकिन आपके बड़ा अहम प्रोग्राम होता है आपका, और बड़ा आपका माशाल्लाह देखने वाले हैं। थैंक यू। मैं आज पक्का किला में बैठा हूँ। आपके तवस्सुस से वज़ीर आज़म साहब को कहता हूँ, आप पंजाब के वज़ीर आज़म ना बने, आप कराची हैदराबाद के लोगों को देखें। वज़ीर आला सिंध को कहता हूँ, बोलते हैं मैं हैदराबाद में बोनावेंचर में पढ़ा हूँ, खुदा के लिए हैदराबाद के लोगों के लिए तवज्जो दे, रोड तबाह हाल है, मोहनजो दड़ो बना हुआ है। मैं सिर्फ हैदराबाद की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज प्रोग्राम हैदराबाद में होगा। थैंक यू अनीस खानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। MK, Thank you. गुड लक बॉयज, Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।